ना एक्सपीरियंस, ना कनेक्शन, ना डिग्री, सिर्फ 1 लाख रुपए और एक जिद। आज वो जिद इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम एम्पायर बन चुका है। ये है एयरटेल की कहानी। 1994 का इंडिया सोचो, मोबाइल फोन सिर्फ अमीरों का स्टेटस सिंबल था। एक कॉल करने की रेट 16 रुपये पर मिनट। और अगर गवर्नमेंट के बीएसएनएल एमटीएनएल से काम करवाओ तो वहाँ पर सिर्फ एक ही जवाब आता था, सर अभी बिजी हैं, कल आना। ये जवाब पक्का मिलता था। जीरो इंफ्रास्ट्रक्चर, जीरो सर्विस, जीरो कंपटीशन। लेकिन सुनील भारती मित्तल ने इस जोश में कुछ और ही देखा। 1 बिलियन लोगों की जरूरत पूरी करने वाला कोई नहीं, बस यही था उनका एंट्री पॉइंट। दिल्ली का टेलीकॉम लाइसेंस मिला, एक्साइटमेंट थी, पार्टनर्स थे, प्लान था। फिर एक झटका आया, पार्टनर्स ने पैसा लगाने से मना कर दिया, सब भाग गए। कोई और होता तो केस करता, छोड़ता और रोता। मित्तल ने किया क्या, खुद ही सब उठाया। बैंक के पास गए, इन्वेस्टर्स के पास गए, खुद ही पिच करते रहे तब तक जब तक कोई हाँ नहीं बोलता। और फाइनली 1995 में एयरटेल लॉन्च हुआ। सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ एक शहर में। यह शुरुआत थी एक रिवोल्यूशन की। अब यहाँ आता है वो मूव जो एयरटेल को सबसे अलग करता है। उस जमाने में टेलीकॉम कंपनी का सिर्फ एक ही फार्मूला था, खुद ही सब करो, टावर लगाओ, नेटवर्क लगाओ, हार्डवेयर खरीदो और बिलियंस इन्वेस्टमेंट करो। और मित्तल ने पूरी तरह से उल्टा सोचा। उन्होंने कहा टावर एरिक्सन चलाए, नेटवर्क नोकिया मैनेज करे, मैं सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करूंगा, कस्टमर पर। यह था एसेट लाइट मॉडल, पूरे इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहली बार। इसका मतलब कम इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। जब बाकी कंपनीज अपने टावर में उलझते जा रहे थे, तब एयरटेल ने सिटीज़ पर सिटीज़ कवर करता जा रहा था और उसके सब्सक्राइबर बहुत जल्दी गेन हो रहे थे। 2003 एक और बॉम्ब गिरा। तब तक का सिर्फ एक ही रूल था, चाहे आप 1 सेकंड बात करें 30 सेकंड, आपका चार्ज लगेगा 1 मिनट का ही। एयरटेल ने डिक्लेयर किया पर सेकंड बिलिंग, जितना बोलोगे उतना ही दोगे। ये सुनकर पब्लिक ने लिटरली लाइन लगा ली एयरटेल स्टोर्स के बाहर। कंप्यूटर फ्रीज हो गए, उनको समझ नहीं आ रहा था कि हम इन्हें कैसे रोके पैसे पर। और एयरटेल टीका उन्होंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा था कि वॉल्यूम बढ़ेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगी, और एग्जैक्टली सेम वैसा ही हुआ। ये सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये था कस्टमर के साथ ट्रस्ट बनाना, और उसी ट्रस्ट ने एयरटेल को नंबर 1 बना दिया। 2010 में एयरटेल ने अनाउंस किया जैन का एक्सिक्यूशन, डील साइज $10.7 बिलियन। दुनिया हैरान, एनालिस्ट ने कहा ये तो गया, अफ्रीका में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मित्तल ने वही देखा जो 1994 में देखा था, 1 बिलियन लोगों की जरूरत पूरी करने वाला कोई नहीं था। वही फार्मूला अप्लाई किया, सस्ता डाटा, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आज अफ्रीका के 17 कंट्रीज में एयरटेल है और 17 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। जो लोग कल तक एयरटेल को डूबता हुआ मान रहे थे, आज वो अफ्रीका का एक्सपेंशन मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। 2016 में मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया, फ्री डेटा, फ्री कॉल्स, 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री। एयरटेल के सब्सक्राइबर्स गिरे, रेवेन्यू गिरे, स्टॉक गिरे, और हेडलाइन में आया क्या एयरटेल सर्वाइव करेगा? एयरटेल का जवाब शोर नहीं, काम। 4G नेटवर्क को रिकॉर्ड स्पीड में अपग्रेड किया और प्राइसिंग स्मार्टली रिस्ट्रक्चर किया, और एयरटेल ने अपना क्वालिटी का दामन नहीं छोड़ा। जब जियो सबसे सस्ता था, तब एयरटेल ने कहा हम रिलायबल हैं। आज एयरटेल का मार्केट कैप 9 करोड़ बिलियन से भी ज़्यादा है, 400 मिलियन सब्सक्राइबर, 17 अफ्रीकन नेशन। एक आदमी, एक छोटा सपना, एक अनब्रेकेबल बिलीफ इंडिया को बेटर बनाता है। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये प्रूफ है सही विजन का। और आप बताइए कौन बेहतर है, जियो या एयरटेल? और इसी तरह हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्राइम को सब्सक्राइब कर लीजिए।